हेलो दोस्तों, 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। सेल जिसका मतलब होता है लैटिन में लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। अगर आप सेल को अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग जैसे है, वो किन से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। और ऐसे ही हमारा एक ह्यूमन जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो सेल है। क्या है वो? सेल है। तो सेल को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी में आ जाते हैं। तो इनको हम कैसे डिफाइन कर देंगे? ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड ऑफ वन सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से मिलकर बने हुए हों। और मल्टी सेलुलर मतलब जो दो सेल से या दो से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हों। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा। और मल्टी सेलुलर के कुछ एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंगाई। अब स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं वो पीपीएलओ होते हैं। क्या? पीपीएलओ, प्लियोडो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। और द प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली रेंज बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब इनका साइज कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल्स का कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब हम डिफ्यूज़न देख लेते हैं। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उसी को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। ऐसा मूवमेंट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक हो उसे हम लोग डिफ्यूज़न कह देते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न देख ही लिया है तो ऑस्मोसिस भी देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस में भी वही होता है, बस इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, मतलब उसमें गैसियस सब्सटेंस का हो रहा था डिफ्यूज़न में। देखिए मेरी बातों को थोड़ा गौर करिए कि डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था, गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा था। और ऑस्मोसिस में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक अच्छी खासी डेफिनेशन देख लेते हैं सेल की। तो हम सेल को कैसे बोलेंगे? द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस टेक्स प्लेस इन बॉडी इज बाय सेल। इसका मतलब सभी फंक्शंस जो होते हैं सेल में, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब सेल के द्वारा होते हैं। और जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है? क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्यों इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है? अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आई बटन है, उस पर क्लिक करिए, एक वीडियो मिलेगा, देख लीजिए, अच्छे से क्लियर, कुछ नहीं बचेगा, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल क्या होते हैं? एनिमल सेल में मतलब सेल वाल जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट। बस आप अभी सुनते जाइए, बाद में आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सबको मैंने आगे अच्छे से डिफाइन किया, अच्छे से समझाया है। तो पूरी वीडियो इन तक देखिए अगर अच्छे से आपको समझना है तो। बस अभी सुन लीजिए क्या क्या डिफरेंस है, याद थोड़ा कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेल वाल एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, सेंट्रोजोम अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। साइज जो होता है सेल का, एनिमल सेल का, वो स्मॉल होता है और प्लांट सेल का बिग होता है। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब हम लोग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कह देते हैं। और ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है, मतलब कोई चीज़ इसके आर पार हो सकती है, आर पार। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ इस सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इट इज़ अ लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ अ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, मतलब बाहर के मीडियम से सेल को अलग करता है। अब हम देख लेंगे सेल वाल। सेल वॉल क्या होता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनदर रिगिड आउटर कवरिंग, मतलब सबसे बाहर तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो होगा ये वाला, उसे हम लोग सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल की एक खासियत होता है कि वो बहुत हार्ड होता है और वो शेप प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और ये सेल को बचाता है मैकेनिकल इंजरी से। और ये मतलब फटता नहीं है बहुत जल्दी, बाहर के मीडियम से सेल को बचाता है, शेप प्रोवाइड करता है, और आउटर बहुत हार्ड होता है। तीन चीज़ याद रखिए, अगर फंक्शन आ गया लिखने तो ये सब लिख दीजिएगा। न्यूक्लियस क्या हुआ?
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है। सभी एक्टिविटीज़ जो सेल में होते हैं किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? न्यूक्लियस के द्वारा। और सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच परफॉर्म अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। फंक्शन और सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला है ये, तो एक लाइन बाय लाइन हम सबको अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक लार्ज नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट का। दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? मतलब इनका मेन काम होता है सेक्रेशन करने में प्रोटीन्स का। अब इन्हें हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर ग्रेन लाइक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण मतलब ये जैसे समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम ग्रेन लाइक ऐसे है, तो ये रफ हो गया। और स्मूथ में वो नहीं रहता है, स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में किसका? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स का। अब हम देख लेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था और इसका फंक्शन होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। गोल्जी एपरेटस को हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। अब लाइजोसोम्स देख लेते हैं। लाइजोसोम्स ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है। क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब जो एक्सक्रीशन ये सब का काम हुआ, ये कौन कहता है? लाइजोसोम्स। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जिनके मदद से ये ब्रेक करता है, तोड़ता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। और लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब अगर कोई भी सेल डैमेज होता है तो लाइजोसोम अपने ही अंदर फट जाता है, जिसके कारण सेल मतलब वो जो खराब सेल था वो मर जाता है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एक अगर एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन फॉस्फेट, एडेनोसिन फॉस्फेट। और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन। कौन कौन से मेम्ब्रेन है वो अभी नहीं पढ़ना, वो हायर क्लास में पढ़ना है। बस अभी इतना जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं किसमें? प्लांट को। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स है पावर टू डिवाइड, मतलब इसके पास पावर होता है, कैपेसिटी होता है डिवाइड करने के लिए। और 3 टाइप्स हो जाते हैं प्लास्टिड्स के। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब सभी कलर होंगे उसमें क्रोमोप्लास्ट में एक्सेप्ट ग्रीन। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे? ग्रीन कलर्ड प्लास्ट, मतलब इसमें ग्रीन कलर नहीं होंगे, क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होंगे। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, मतलब कोई कलर नहीं होता है, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता वैसे ही। अब हम लोग वैक्यूल्स देखेंगे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का जो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है कुछ प्लांट्स में वो ऑक्यूपाई कर जाता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ा होता है प्लांट में। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका होता है इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या करता है? वाटर का बैलेंस करता है बॉडी में। ये हो गया मेन फंक्शन। इसी के साथ एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट हो गया है तो एक क्वेश्चन तो बनता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्वेश्चन का आंसर कि किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले